तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनीमे का अपना जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 7। और जिसने पार्ट 6 तक नहीं देखा भाई, वीडियोस मैंने डाल रखी है, पहले वो देख लो वरना तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बस यही बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोग भी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने देखा था कैसे डॉक्टर टेनमा पूरी तैयारी कर रहे थे योहान को मारने की, और उसके बाद वहीं पे वो पार्ट मैंने खत्म कर दिया था। अब चलते हैं आगे की साइड पे, जहाँ पे तुम लोग को पता है इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर योहान बेहोश हो गया था। तो इस टाइम पे लोटे उसको हॉस्पिटल के अंदर देखने जाती है, बट यहाँ पे हम लोग को पता लगता है योहान को हॉस्पिटल से फ्री कर दिया गया है। खैर यहाँ पे वो निकल ही रही होती है हॉस्पिटल में, इतने में ही लाइब्रेरियन जो वहाँ पे खड़े होकर योहान को पिक्चर बुक रिकमेंड कर रही थी वो आ जाती है। और लोटे जब उसको बताती है कि योहान फिलहाल बिल्कुल ठीक है, तो ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि भाई सिनेरियो हुआ क्या था उस टाइम पे, जहाँ पे लाइब्रेरियन लोटे को बता रही होती है यार एकदम से वो चिल्लाने लग गया और जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और यहाँ पे लोटे यही सोच रही होती है कि मतलब ये बहुत अजीब सा था। खैर हम लोग को सीन आगे का दिखाया जाता है। सीन आता है योहान और कार्ल की तरफ, जहाँ पे कार्ल योहान को यही बोल रहा होता है कि डॉक्टर ने तो ये बोला कि भाई तेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तू एकदम परफेक्ट टाइम, तेरी जो बॉडी की शेप और जो भी तेरा दिमाग मेंटल हेल्थ है सब कुछ परफेक्ट है इस टाइम पे। शायद से गलती से हो गया होगा भाई ये सब, कोई स्ट्रेस वगैरह की वजह से। और यहाँ पे कार्ल को ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर बोल रहा था तेरे सर में कोई सर्जरी वगैरह हो रखी है, और ये वही सर्जरी की बात हो रही है जो डॉक्टर टेनमा ने करी थी। खैर यहाँ पे योहान के लिए एक मेल भी आया पड़ा है, मतलब लेटर टाइप का। अब योहान जैसे उस लेटर को पढ़ता है वो थोड़ा सा हंसना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे कार्ल पूछने लगता है कि भाई किसका लेटर है, तो वो बताता है कुछ रेड हिंडनबर्ग करके। खैर यहाँ पे सीन आगे बढ़ता है, हम लोग को उसी घटिया सी स्ट्रीट के ऊपर लाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे घटिया काम होते हैं। और योहान इस टाइम पे यहीं पे आया हुआ है। ग्लेडिस उससे चिपकने की कोशिश कर रही होती है, बट यहाँ पे वो यही पूछता है कि रेड हिंडनबर्ग यहीं पे है, मेरे को बताओ वो कहाँ पे है। और एक लेडीज बता देती है उसको कि वो कहाँ पे है, जिसके बाद योहान वहीं पे जा रहा है। ये बहुत ही बेकार सा इलाका है, बट जैसे योहान उस जगह पे पहुंचता है हम लोग को दिखाया जाता है वही मोटे तबेले वाली आंटी, वही जो नकली मार्गोट लैंगर है वो बैठी हुई है, और वो योहान को बोल रही है बैठ यार, मैंने तेरे बारे में बहुत सुन रही हूँ, इस टाइम पे तो शूबर्ट के साथ में घूम रहा है भाई, मतलब तेरी बातचीत तो कैडी हो चुकी है। अब यहाँ पे योहान मोटी आंटी को बोलता है कि एक बात बताओ, आपने अपना नाम अब मार्गोट लैंगर से बदल के रेड हिंडनबर्ग कर लिया। यहाँ पे वो आंटी बताने लगती है इससे पहले उनका नाम ब्लू सोफी था, जिसके बाद मार्गोट लैंगर, अब रेड हिंडनबर्ग, और ये उनका बॉयफ्रेंड बोलता है जो कि गेट के पीछे है फिलहाल में। तो यहाँ पे वो योहान को धमकी दे रही होती है कि अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा करने का ट्राई करा तो वो तेरे को उड़ा देगा क्योंकि उसके पास बंदूक भी है। जिसके बाद ये आंटी आगे की बातें बताने लगती है कि तू तो शूबर्ट से बहुत पैसा लूट रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि जिस फॉरेन को बच्चे को जिसको मार दिया गया उसको मेरे को पता है तूने ही मरवाया था। और ये आगे की बातें बताने लगती है कि जो मार्गोट लैंगर थी असली वाली वो भी इन्हीं के साथ थी, मतलब वो भी भाई गलत वाली लेडी सी थी और ये भी वही है। तो ये लोग आसपास में ही रहते थे, और जैसे ये मोटी आंटी ने उसको ड्रग वगैरह दिए, उसने अपनी सारी बातें शेयर कर दी, मतलब कार्ल की मदर ने सब कुछ बता दिया, जिसके बाद वो मर गई। और यहाँ पे इसी मोटी आंटी ने उनका नाम यूज करके पैसा छापना चालू कर दिया शूबर्ट से। और यहाँ पे वो आंटी यही बोलने लगती है योहान को कि उसका पूरा प्लान समझ चुकी है, जितने भी बंदों को आज तक योहान ने मरवाया, रिचर्ड अंकल, डिटेक्टिव अंकल जो भी थे, और मार्गोट लैंगर, सबको उसी ने मरवाया, और ये सारा प्लान वो समझ के हंसने लगती है। जिसके बाद वो योहान को बोलती है चल बता कितने पैसे देने वाला तू मेरे को, मुंह बंद रखने के पैसे मांग रही है। यहाँ पे योहान अपना सर नीचे करता है, वो कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो पूछता है उससे कि चल तू बता असली डर होता क्या है, एक बार मेरे को समझा। और यहाँ पे योहान यही बोलने लगता है कि मैं इस यूनिवर्स के सबसे डार्केस्ट प्लेस तक पहुंच चुका हूँ, मैंने उसके भी आगे जाके देखा जहाँ पे मेरे को दिखा और भी ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पे योहान एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, वो बोलने लगता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मोटी आंटी बोलने लगती है कि तू क्या समझ रहा है अपने आप को, उनका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे उड़ा देगा उनको। बट यहाँ पे योहान यही बोलता है कि मेरे को अब शूबर्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये शूबर्ट का काम टपकाने वाला है, और ये भी बोल रहा है कि वो इस शहर से गायब होने वाला है। और यहाँ पे इतने में ही वो आंटी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगती है, और हम लोग को क्या पता लगता है उनका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं है, रोबर्टो है, और वो सीधा बंदूक उन्हीं मोटी आंटी के ऊपर लगा देता है, मतलब उनका काम बेटा पक चुका है। और यहाँ पे योहान उस स्ट्रीट से एक बलून लेके और एक लेडी को पैसे देके कि जा ड्रग्स की जा, जो खरीदने तेरे को खरीद ले, इसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होके आता है एक साइड पे, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो इलीगल तरीके से जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, और इनका इलाज लोग करते नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट भी इनको कोई सपोर्ट नहीं करती, इसलिए सिर्फ एक डॉक्टर है जो इनका इलाज करती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा भी यहाँ पे आ चुके हैं, वो सीधा उस रूम के अंदर घुस जाते हैं और वो बोलते हैं उनको कुछ बात करनी है। बट यहाँ पे एक लेडी ऑपरेट कर रही होती है और वो बोल रही है मैं एक सर्जरी कर रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर टेनमा उसको बताते हैं कि तू कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी गलत कर रही है, वैसे तो काफी परफेक्टली भी कर रही है बट कुछ चीजें गलत है। जिसके बाद वो लेडी बोलने लगती है अगर मैं इन लोग को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी असली वाले, तो वहां पे वो लोग कुछ नहीं करने वाले और बेफजूल में ये बंदे मर भी जाएंगे। और इसलिए डॉक्टर टेनमा उसको बताने लगते हैं कि तेरे को ये करना है, जिसके बाद वो ढंग से करती है और ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल जाता भी है। यहाँ पे वो लेडी नेक्स्ट पेशेंट को बुलाए इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि यार
ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं होता। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उन सबका इलाज करते हैं। जो भी अगला पेशेंट आता है हम लोग को बताया जाता है कि वो इतनी थक गई थी कि वो 2 दिन तक सोती रही। और यहाँ पे सारे पेशेंट का जो भी इलाज था वो डॉक्टर टेनमा ने कर दिया। डॉक्टर टेनमा यही बोलते कि तेरी कितनी एज है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उससे पूछते कि तू कितने साल की है, जिसके बाद वो बताती है 17 साल। और जिसको सुनकर डॉक्टर टेनमा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी स्किल्स है वो बिल्कुल एक रियल डॉक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे वो उससे पूछते कि तेरे को कहाँ से आता है ये सब। तो यहाँ पे वो अपने डैड के बारे में बताती है, जो कि पहले वियतनाम में रहते थे, फिर वो आ गए जर्मनी के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि इन लोग का इलाज करना पड़ता था, गवर्नमेंट तो करती नहीं थी, तो उन्होंने स्टार्ट करा। बट एक दिन इसके फादर को मार दिया गया क्योंकि वो एशियन थे, या उनके कलर जो स्किन की थी वो अलग था। और यहाँ पे जिसके बाद इसको ऑर्फनेज में भेज दिया गया। इसको जिस भी फैमिली ने अडॉप्ट किया था इस लड़की को, हम लोग को बताया जाता है कि उस फैमिली वालों ने सिर्फ नॉर्मली ताकि नेबरहुड के लोग उनको अच्छा समझे इसीलिए किया था। तो इसीलिए ये वहां से भाग आई यहीं पे, और जो इसके डैड के फुटस्टेप्स थे उन्हीं पे चलने लगी। मतलब सारा काम जो इसके फादर करते थे वो ये खुद ही करने लगी। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसको बोल रहे होते कि अगर तू स्कूल या कॉलेज में जाएगी तो भाई एक दिन बहुत खतरनाक डॉक्टर बन जाएगी। बट वो यही बोल रहे होते कि वो इस जगह को नहीं छोड़ सकती। और इतने में एक लेडी आती है जिसको हम लोग को बताया जाता है कि उसको गोली मार दी गई है। यहाँ पे उसका इलाज तो ये लोग कर दे, बट यहाँ पे वो लड़की जो है वो गिव अप कर चुकी है। वो बोल रही है यार ये मेरे आउट ऑफ लीग है, क्योंकि गोली लगने का तो भाई हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ेगा, वो यहाँ पे छोटे मोटे इलाज कर सकती है। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं जब तक हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, इसका काम वहीं खत्म हो चुका होगा। इसलिए डॉक्टर टेनमा ही शायद इसके साथ मिलकर अब ऑपरेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे उस लेडी का इलाज ठीक से करने के बाद डॉक्टर टेनमा जब ये लोग रूम से बाहर आते हैं तो डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ तेरे से एक क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, और वो ये था कि रेड हिंडनबर्ग यानी कि वो मोटी वाली आंटी, भाई तुम लोग को बता दूं जैसे उसकी मतलब उसको गोली वोली लग गई थी तो भाई यही गई थी उनका इलाज करने के लिए वहां पे डॉक्टर टेनमा यही पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या था वहां पे। यहाँ पे लेडी बताती है कि इसको बोला गया कि वहां पे उसको किसी ने गोली से मार दिया, और जैसे ही वहां पे पहुंची तो भाई वो जब तक खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पे ये बताती है कि उसको कोई चोरी के लिए नहीं मारा गया, कोई उससे दुश्मनी नहीं थी, बट सिंपली उसको बस मार दिया गया। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को दोबारा से गुस्सा आता है, उनको पता है किसका काम है, ये सारा काम यूहान का ही है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसको यही समझाते हैं कि कभी भी डार्कनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दियो, हमेशा लाइट बन के रहियो। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बोलते कि प्लीज वापस यहाँ पे जरूर आना। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा एक मुड़ के एक स्माइल करके यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर आता है एक दूसरी साइड पे। मैं तुम लोग को बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ कि ये लोग जो हैं अब जो हम लोग को दिखाए जा रहे हैं, ये जापानीज लोग हैं जो कि जर्मनी के अंदर रह के बिजनेस करते हैं। और ये मिलके इस टाइम पे शूबर्ट अंकल के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि शूबर्ट अंकल का काम फट रहा है, तो इसलिए ये लोग भी काम कर रहे हैं और ये लोग काफी खुश है। इसलिए यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बीके के आए हुए हैं। और सिंपल सी बात है, वो इनके जो मतलब यामामोटो अंकल है, इनके यहाँ पे कोई सीईओ वगैरह होंगे, उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग डॉक्टर टेनमा को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये लोग जापान के ही लोग हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि यार डॉक्टर टेनमा के बारे में पूछना है। तो ये जो सामने अंकल बैठे पड़े हैं ये बताते हैं कि भाई सीन ऐसा है कि डॉक्टर टेनमा कुछ ऐसा काम करते, मतलब इन लोग को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा। ये बोल रहे हैं ये पागलपना है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं। और यहाँ पे यही सब तहकीकात करने के बाद, क्योंकि वो बंदा बोलता है कि डॉक्टर टेनमा तो काफी अच्छे बंदे हैं, यहाँ पे सीन सिनेरियो खत्म होता है। इंस्पेक्टर लुंगे अपने घर पे आते हैं। ये इतना पागल हो चुका है ना इंस्पेक्टर लुंगे, ये इस टाइम पे जापानीज बनने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि ये जापानीज है, और ये सोच रहा है कि ये टेनमा ही है। और इतने में इसको फोन आता है, ये फोन इसकी बेटी का है। यहाँ पे वो बताती है कि वो माँ बन चुकी है, और वो इसको इसका ग्रैंडसन से देखने के लिए यानी कि मिलने के लिए बुला रही है। तो ये कल शाम को 6 बजे इंस्पेक्टर लुंगे उनसे मिलने जाने वाले अपने ग्रैंडसन से। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे एक डॉक्टर से मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है, उससे भी जाके वही पूछ रहे हैं कि डॉक्टर टेनमा कैसे टाइप के थे। अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर टेनमा एक बहुत ही जीनियस न्यूरो सर्जन है। भाई वो बंदा यार ऐसे काम कर ही नहीं सकता, कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता, भाई वो बढ़िया बंदा है। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उन्हीं यामामोटो अंकल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे वो उस दिन नहीं मिल पाए थे। बट यहाँ पे ये अंकल दोबारा से आके हम लोग को यही बताते हैं कि आज भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो कहीं पे जा चुके हैं। बट आज रात को ये लोग बार के अंदर मिल सकते हैं, थोड़ी देर के अंदर ही आने वाले हैं वो वहां। तो यहाँ पे पहले तो इंस्पेक्टर लुंगे देखते हैं टाइम 6 बजे, आज उनको अपने ग्रैंडसन से मिलने जाना था। बट क्योंकि डॉक्टर टेनमा अपनी फैमिली के क्लोज नहीं है, और क्योंकि इंस्पेक्टर लुंगे अपने आप को डॉक्टर टेनमा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी फैमिली वाला प्लान को खत्म कर देते हैं। और वो बोलते हैं चलूंगा भाई मैं बाहर में। ये बंदा पागल है भाई, सच में पागल ही है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे की बेटी वेट कर रही है उनके ग्रैंडसन के साथ, बट यहाँ पे वो बंदा आता ही नहीं है, जापानियों के साथ बार में घूम रहा है। और यहाँ पे अपने आप को टेनमा टेनमा बोल के कोशिश कर रहा है सुलझाने की अपने आप को। बट यहाँ पे इतने में यामामोटो अंकल आते हैं, और वो बंदा पता क्या बात कर रहा है कि वो शूबर्ट अंकल के जो राइट हैंड है उसके क्लोज में पहुंच चुका है, मतलब यूहान के क्लोज में, और डील फाइनल होने वाली है शायद से लोग की। बट यहाँ पे इतने में इंस्पेक्टर लुंगे के पास में वो लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बंदा एक स्टोरी बुक या मतलब पिक्चर बुक सी ढूंढ के लाता है, और शायद से वही पिक्चर बुक है जिसको यूहान पढ़ रहा था, या पता नहीं कौन सी पिक्चर बुक है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उस बुक को मांगते हैं, वो पढ़ते हैं, और पता नहीं क्या डाटा फीड कर रहा है। उंगलियों का राधा भाई, उंगलियों का बादशाह तो है ये, फीड कुछ कर रहे हैं इंस्पेक्टर लुंगे। अब यहाँ पे वो वाला सिनेरियो खत्म होता है, हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन के
अंदर बैठ के। इंस्पेक्टर लुंगे कुछ तो डिक्शनरी में कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा बंदा पुलिस वाला आता है, वो पूछता है आप क्या कर रहे हो, और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे कोई पिक्चर बुक पढ़ रहे हैं, जिसको देखकर वो बंदा भी शॉक्ड हो चुका है कि इंस्पेक्टर लुंगे पिक्चर बुक पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जब इंस्पेक्टर लुंगे उन्हीं चेक वाले वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके अंदर यही वाली लाइन लिखी हुई है जो हमेशा योहान डॉक्टर टैनमा को बोलता है, लुक एट मी, द मॉन्स्टर इनसाइड मी इज गेटिंग बिगर। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं जो यही सब काम करते हैं, लोगों को मारना वगैरह, और वो योहान की पूरी स्टोरी उस बंदे को बताते हैं, जहाँ पे वो बंदा यही बोल रहा है कि भाई ये योहान कितना क्रेजी है यार, ये सब तो मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर गिलन बस ये बोलते हैं, चल मान ले, इमेजिन कर कि अगर तू होता योहान तो तेरा नेक्स्ट मूव क्या होता। और यहाँ पे वो बोलता सिंपल है, जो भी इसके पेरेंट्स है यानी कि लीबर्ट फैमिली वाले, उनको योहान मार देता। और वैसा ही सीन आता है डॉक्टर राइकवाइन की साइड में, जो लीबर्ट फैमिली का जो भी घर है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे दोबारा से उसी इंटरव्यू की तरफ सीन आता है, जहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं कि तू ऐसा करना क्यों चाहेगा बट, और यहाँ पे सामने वाला बंदा जो सीरियल किलर ही है वो यही बोलता है, मैं इसीलिए ऐसा करना चाहूंगा क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा यार। यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर राइकवाइन की साइड पे, जहाँ पे वो बार बार गेट खटखटा रहे होते हैं बट अंदर से कोई गेट ही नहीं खोल रहा, जिसके बाद वो लोग सही में गेट खोलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं, मैं तुम लोग को एक बहुत ही कुछ स्टोरी वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन लीबर्ट फैमिली के अंकल लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई सीधी बात पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारा अडॉप्टेड लड़का है योहान, यहाँ पे वो लोग बोलने लगते हैं कि क्या अडॉप्टेड बोल रहे हो यार अंकल आप। डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं, देखो मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो, तुम्हारा असली बच्चा था वो जब 2 साल का था वो तभी मर गया था, उसकी ग्रेव मेरे को पता है, मैंने देख रखी है, तो इसलिए ज्यादा शाणे तो मत बनो। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन पूरी की पूरी फाइल देते हैं योहान की, और यही बोलते हैं इसको पढ़ो, जहाँ पे रिचर्ड अंकल की एक फोटो भी गिर जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन यही बताते हैं रिचर्ड अंकल को मार दिया गया। यहाँ पे डॉक्टर गिलन वाले इंटरव्यू की तरफ सीन आता है, जहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं तो योहान ऐसा करता क्यों है, मतलब पैसे के लिए। तो यहाँ पे जो सामने वाला पागल बंदा है वो यही बता रहा होता है पैसे के लिए। अरे नहीं नहीं यार, योहान को पैसे की चिंता नहीं है। और यहाँ पे इतने में ही वो पागल बंदा बोलने लगता है, योहान ये सब का सब कर रहा है। वो बताने लगता है कि जैसे चींटियों की लाइन चल रही होती है और उसमें से एक फॉर्मेशन तोड़ दो ना उनका, तो वो सब बिखर जाते हैं, इसीलिए वो शूबर्ट के क्लोज भी गया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर राइकवाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं, मेरे को पता है जो तुम लोग पेरेंट्स वगैरह हो, तुमको योहान ने इतना बड़ा घर दिया, एक गार्डन दिया, वो प्यार दिया बच्चे का जो तुम लोग के पास नहीं था, बट स्टिल तुम लोग को इस स्टोरी पे बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे होते। तो इसलिए डॉक्टर राइकवाइन बोल रहे हैं, मैं मानता हूं तुम लोग नहीं बिलीव कर पाओगे, बट प्लीज मेरे को योहान के बारे में बताओ मेरे को ये है कौन योहान, असल में किस टाइप का बंदा है ये। बट यहाँ पे जो भी वो पेरेंट्स हैं भाई, वो इस टाइम पे बस बार बार यही बोले जा रहे हैं कि योहान एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, ये है वो बस उसकी तारीफें कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर राइकवाइन यही बोलते हैं कि रिचर्ड जो मेरा दोस्त है वो उसके हाथों पहले ही मर चुका है और तुम लोग को भी वो पक्का मार डालेगा, मेरी बात को मान लो, तुम लोग भी इस घर को छोड़ दो। बट यहाँ पे वो लोग भाई नहीं मान रहे इस बात को, वो लोग मरने को रेडी है, बट वो लोग योहान के ऊपर बिलीव करके ही रहेंगे। और वो बंदे ने जो अपनी मैनिपुलेशन की स्किल्स को दिखाया है वो तो तुम लोग भी देख पा रहे हो। अब यहाँ पे सीन इन लोग से शिफ्ट होकर आता है डॉक्टर गिलन की साइड पे, जहाँ पे वही उसी पागल बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे वो उससे पूछ रहे हैं कि हर बच्चे को योहान ये क्यों बोल रहा है कि डॉक्टर टैनमा जो है वो उसको मारने वाले हैं। तो यहाँ पे वो बंदा बोलता है हीरो के थॉट वो कैसे इमेजिन कर सकता है, बट वो यही बोलता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना और सबका सब खाक हो जाए तब भी योहान को कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। ये चीज जो रिकॉर्ड कर रहे थे डॉक्टर गिलन, ये जाके वो डॉक्टर राइकवाइन को सुनाते हैं, और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद डॉक्टर राइकवाइन यही बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बंदा हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और अब तक भी इन लोगों ने यही देखा कि ये लोग कुछ नहीं ही कर पा रहे। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन यही बोलते हैं अब कुछ भी टाइम हम लोग के पास नहीं बचा है। वो जा रहे हैं शूबर्ट अंकल से सीधा बात करने और उनको सब बताने कि क्या चल रहा है, योहान क्या कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इतने में ही सीन आता है लाइब्रेरी वाली जो सेरेमनी होने वाली है उस साइड पे, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वीआईपीज और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उस सेरेमनी के अंदर आने वाले, क्योंकि शूबर्ट अंकल जो भी करते हैं वो बड़ा ही होता जा रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टैनमा उस टाइम पे लाइब्रेरी के अंदर घुस रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है, बट स्टिल डॉक्टर टैनमा घुसते हैं। यहाँ पे वो अपनी बंदूक को शेल्फ के ऊपर चढ़ा देते हैं बुक के, और यहाँ पे वो खड़े होकर कुछ सोच ही रहे होते हैं। इतने में लोटे पीछे से आती है, वो उनसे हेल्प मांगती है कि एक बुक वो उठा नहीं पाएगी ऊपर से, तो वो निकाल के दे दे। डॉक्टर टैनमा उसको बुक दे देते हैं और वो बुक को पढ़ भी रही होती है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो यहाँ से चली जाती है और डॉक्टर टैनमा भी उसी शेल्फ के ऊपर चढ़ चुके हैं, मतलब वो पूरी रात यहीं पे रुकने वाले हैं। कल जब सेरेमनी होगी वो यहीं से बंदूक से योहान को उड़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर टैनमा उन्हीं सब सीनों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने योहान को बचाया, जब योहान एज अ किड उनके पास आया था, उन्होंने उसका ऑपरेशन वगैरह किया, उसको बचाया, और जहाँ पे बार बार आना लीबर्ट यही बोल रही थी कि उसको मार दो, उसको मार दो। डॉक्टर टैनमा इसी सीन को याद कर रहे होते हैं, बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है वहां पे लाइब्रेरी के अंदर कोई चेक करने के लिए आ चुका है, और यहाँ पे लाइट उनकी उसी साइड पे जहाँ पे डॉक्टर टैनमा लेटे पड़े हैं, बट फिलहाल अंधेरे
में नजर नहीं जाती और लाइब्रेरियन को भी यही लगता है कि यार कौन ही होगा इस टाइम पे। और अब डॉक्टर टेनमा का हम लोग को बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ में। उनका दोस्त उनको ढूंढ रहा होता है, बट यहाँ पे वो सबको ढूंढ लेता है सिवाय डॉक्टर टेनमा के। और इतना लेट हो जाता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उन लोग को घर जाने को बोल देते हैं, पर डॉक्टर टेनमा को कोई नहीं ढूंढ पाता। डॉक्टर टेनमा यहाँ पे अपने बचपन के अंदर परेशान हो रहे थे कि कोई तो उनको ढूंढ लो, बट वो सारे के सारे फिलहाल यहाँ से जा चुके होते हैं। अब डॉक्टर टेनमा इन्हीं सब सीन्स को याद कर रहे हैं, और ये सब वो इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनके दोस्त उनको डरपोक बिल्ली बोला करते थे, और यहाँ पे भी वो डर रहे हैं फिलहाल में ये करने से, योहान को मारने से पहले। इसीलिए वो बार बार इसी चीज को रिमाइंड कर रहे हैं अपने दिमाग में। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन की तरफ सीन आता है, जहाँ पे वो सीधा जाके जो भी इन लोग की गाड़ी है शूबर्ट अंकल की, उसके आगे आ चुके हैं। यहाँ पे शूबर्ट अंकल बोलते हैं कार्ल को कि बेटा तू मेरे को देख के बता ये बंदा कैसा लग रहा है। वो बताता है कि ये डॉक्टर राइकवाइन है, काफी ज्यादा ओल्ड है, बट इस टाइम पे मैं उनको देख के बता सकता हूँ कि ये कोई अच्छे इंसान ही लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। और यहाँ पे इसीलिए शूबर्ट अंकल बात करने को रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बताने वाले होते हैं कि मैं कोई टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बट यहाँ पे खुद ही शूबर्ट अंकल बोल देते हैं कि भाई तू क्या मेरे को योहान के बारे में बताने वाला है, जिसको सुनकर डॉक्टर राइकवाइन शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे इसीलिए शूबर्ट अंकल बोलने लगते हैं मैं समझ सकता हूँ तेरी बात को, क्योंकि मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। शूबर्ट अंकल बोलते हैं कि उनको पता था कि कोई ना कोई आके उनको उसके बारे में बताएगा एक दिन, क्योंकि वो बंदा ऐसे लगता है कि जैसे इस वर्ल्ड का है ही नहीं, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अब बोलते हैं मेरे पास पूरी फाइल है, जिसके बाद वो पूरा कच्चा चिट्ठा जो भी योहान ने अब तक किया बचपन से लेकर अब तक सबका सब बताते हैं शूबर्ट अंकल को। जिसके बाद शूबर्ट अंकल को वो यही बोलते हैं कि भाई तेरे को मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी अब, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पे शूबर्ट अंकल हम लोग को यही बोलते हैं कि अभी अभी तूने क्या बोला भाई, कि वो चींटियों की तरह हम लोग के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे शूबर्ट अंकल बताते हैं कि उनका बचपन से ड्रीम था कि वो भी ऐसे ही खेल पाए जैसे इस टाइम पे योहान प्ले कर रहा है, सब कुछ अपनी उंगलियों से नचा रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ऐसा ही शूबर्ट अंकल भी करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए, बट यहाँ पे योहान कर रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं कि आप बोलना क्या चाहते हो, जिसके बाद शूबर्ट अंकल बोलते हैं एक ही कंक्लूजन है सिर्फ इस चीज का, कि एक मॉन्स्टर को मारने के लिए उससे बड़ा मॉन्स्टर होना चाहिए जो कि उसको मार सके। और यहाँ पे जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सुबह हो चुकी है, डॉक्टर राइकवाइन यहाँ से चले जाते हैं। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब डॉक्टर टेनमा जो करना चाहते हैं वो कर ही लेंगे। अब यहाँ पे सुबह हो जाती है, कार्ल शूबर्ट अंकल के रूम में आता है। शूबर्ट अंकल पूछने लगते हैं कि योहान कहाँ पे है। कार्ल बोलता है कि वो सीधा सेरेमनी के अंदर ही आ रहा है। और यहाँ पे कार्ल बोलता है आप मेरे को बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, ऐसा करता हूँ मैं सेरेमनी को कैंसिल करवा देता हूँ। बट शूबर्ट अंकल बोलते हैं नहीं भाई, सेरेमनी के अंदर जाएंगे, उनको पता है कि आज उनको मारा जाने वाला है योहान के द्वारा, बट स्टिल वो जा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे सिनेरियो आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जहाँ पे वो नीना का फ्लैशबैक ले रहे हैं, उसके बचपन का फ्लैशबैक, और जब वो बड़ी हो जाती है उसका फ्लैशबैक। और यहाँ पे वो नीना को याद करते इतने में वो देखते कि सेरेमनी चालू होने वाली है, और वो अपनी बंदूक पकड़ के अब ताना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब डॉक्टर टेनमा जो भी करने वाले हैं वो हम लोग को दिखने वाला है अगले वाले पार्ट के अंदर। तो इस वाली वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।